हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के एलएलबी के ऑप्शनल पेपर बैंकिंग लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको बैंकिंग लॉ में देखने को मिलेंगे। ये पेपर आपका ऑप्शनल पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर 3 सेक्शन में रहेगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि जो है छोटे क्वेश्चन है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है ग्रुप बैंकिंग, समूह बैंकिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। वचन पत्र क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, इस बारे में बताना है। नेगोशिएशन पर क्रामणता क्या है। इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक क्या होता है। एसेंशियल ऑफ ए चेक के आवश्यक तत्व बताइए। ठीक है, चेक के आवश्यक तत्व बताना है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको 50-50 शब्दों में ही देना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है, संयुक्त खाता। ट्रस्ट अकाउंट, न्यास खाता है। बैंकिंग कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको 50 शब्दों में जवाब देना है। ब्रांच बैंकिंग क्या होती है। और लास्ट पार्ट जो है छोटे वाले सवाल का जो है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है, यानी कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में बताना है। सेक्शन बी से आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10 नंबर के 5 सवाल रहेंगे। चलिए देख लेते हैं, 200 शब्दों में आंसर देना है। गिव द एसेंशियल फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के आवश्यक कार्यों की विवेचना कीजिए। और इसी का और सेक्शन है, डिस्कस द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक, बैंकों के अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। वंस ए बियरर इज ऑलवेज ए बियरर, डिस्कस, एक वाहक सदैव वाहक होता है, विवेचना कीजिए। और इसी का और सेक्शन देख लेते हैं। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय बैंकों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द एसेंशियल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के आवश्यक कार्यों की विवेचना कीजिए। इसी का और सेक्शन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्यों, सांगठनिक ढांचे तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। What do you mean by presentation of instrument? Discuss various statutory provisions relating to presentment. लिखतों के उपस्थापना से आप क्या समझते हैं, उपस्थापन से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इसी का और सेक्शन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, चालू खाता बचत खाता में अंतर बताइए। डिस्कस द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक इन रिलेशन टू द लॉन्च लुनेटिक माइनर्स एंड कंपनीज, पागल अवयस्क एवं कंपनियों के संबंध में बैंक के दायित्वों की विवेचना कीजिए। और इसी का और सेक्शन है, डिस्कस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू डिटर्मिनेशन ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, बैंक दर अवधारणा नीति के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। चलिए लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन सी, जिसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इन क्वेश्चन के जवाब जो है 500 शब्दों में देना रहेगा। Define the terms banker and customer. What are the relationship between a banker and his customer? How and when a banker may disclose information regarding the customer account? बैंकर और ग्राहक शब्दों को परिभाषित कीजिए। एक बैंकर व उसके ग्राहक के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। एक बैंकर अपने किसी ग्राहक के खाता संबंधी सूचना कब और कैसे प्रकट कर सकता है, इस बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस द काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पराक्रम लिखत क्या है, पराक्रम लिखत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ डज इट डिफर फॉर चेक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। विनिमय विपत्र को परिभाषित कीजिए, किस तरह से विनिमय विपत्र चेक से भिन्न होता है, निर्णयित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन ऑफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ऋण वसूली अधिकरण के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं इसमें क्या जो आपसे पूछा गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द लीगल प्रोविजन इन रिलेशन टू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट से संबंधित विधिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेपर को पहले से ही देख कर जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। थैंक यू।